समाजसेवी भाजपा नेता संजीव सिंह खबर 100 न्यूज़ के रिपोर्टर सुधीर मिश्रा से बातचीत के दौरान बोले, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी और उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के लिए कोई कमी नहीं की। सड़कों का चौड़ीकरण किया, आपदा में राहत सामग्री बंटवाई, तरह तरह की सरकारी योजनाएं भी लेकर आई। इसीलिए उत्तराखंड की जनता पुष्कर सिंह धामी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। किच्छा विधानसभा 67 विधानसभा जो किच्छा का है, वहाँ पहुँचे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और युवा जज्बा के साथ जो यहाँ पर किच्छा के अंदर सामाजिक कार्यों में लगातार तत्पर हैं। संजीव कुमार की बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे हम रूबरू होने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। संजीव जी, स्वागत है हमारे चैनल में और आपका उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आपसे प्रथम सवाल मैं शुरुआत में ये कहूँगा कि आपके परिवार का जो राजनीतिक ग्राउंड है, जो परिवार के तरफ से या आपके तरफ से जो राजनीतिक संघर्ष है क्षेत्रवासियों के लिए, वो कहाँ से शुरू हुआ और किस तरीके से आप यहाँ की जनता को देख रहे हैं, क्षेत्र की जनता को देख रहे हैं कि आपकी जहाँ पर आवश्यकता पड़े यहाँ पर जनता के लिए आप तत्पर हैं? देखिए, हम लोग एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं और देश की आज़ादी के लिए हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी और उसी के उसमें यहाँ पर चूँकि समाज सेवा का एक क्षेत्र रहा है, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और यहाँ वकील रहे और स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो एक उसी समय से जो पारिवारिक एक पृष्ठभूमि चली आ रही है समाज सेवा की, उसी को लेकर के हम भी समाज की सेवा पिछले काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। समाज सेवा के क्षेत्र के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। संजीव जी, लगातार आप, मैंने ये देखा है कि कांग्रेस में भी आप रह के क्षेत्र के लोगों की सेवा करते रहे, और क्या कारण रहा कि आपने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आने का क्या मेन कारण रहा, मेन मुद्दा क्या रहा? देखिए, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं और राष्ट्र के विकास के लिए जो भी पार्टी, पहले कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया तो हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस में विचारधारा जब बदली, आज देखिए जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए काम किया, देश को आगे की ओर ले आने का काम किया, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का अलग नाम है। जिस तरीके से भारत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, हमारी जीडीपी देख लीजिए, हमारे यहाँ के संसाधन देख लीजिए। कभी हमने ये नहीं सोच सकते थे कि हम यहाँ अपने हमारे यहाँ के निर्मित हम लोग जो पिछले दिनों आपने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखा होगा किस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के निर्मित औजारों से हमने किस तरीके से सटीक निशाना मार के अपने दुश्मनों को मारा। आज हमारी डिमांड है तो तमाम चीज़ें जो राष्ट्र हित में जो पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में राष्ट्र सेवा का काम कर रही है, तो हम लोग ऐसी विचारधारा के संग जुड़े हैं जो राष्ट्र हित की बात करें और राष्ट्र को विकास की ओर ले आने का काम। संजीव जी, जिस प्रकार कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता से लेके क्षेत्रीय नेता से लेके प्रदेश स्तर तक ये बात होती है, जैसे सिंदूर की बात की आपने, वो कांग्रेस के लोगों का कहना है कि एक ढकोसला था, मोदी जी का एक सोची समझी रणनीति के तहत वो कांड किया गया था। आपने देखा होगा कि हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की, उस समय भी कांग्रेस को ढकोसला लगता था और ऑपरेशन सिंदूर जो पूरे विश्व ने सराहना की, कांग्रेस के लोगों को अगर ढकोसला लगता है तो मैं कहूँगा कांग्रेस के लोग देश छोड़ के चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना बड़ा सब पूरे विश्व के सामने, विश्व के पटल के सामने सब देखा और आज आप जो हमारा इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मान सम्मान, हमारी सशक्तिकरण, जो देश को आगे ले आने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो सारे देशवासियों का सीना चौड़ा उन्होंने किया है, हमारी सेना ने किया है, सैल्यूट है ऐसी सेना को। आज हम पूरे विश्व में नंबर 3 पे हम आने जा रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस कहती रहेगी। अगर कांग्रेस को लगता है ढकोसला तो पाकिस्तान चला जाए कांग्रेस के लोग, वहाँ सही करे काम जाए। लेकिन साफ तौर से जैसे आप बात कह रहे हैं कि मैं साफ तौर से कह सकता हूँ कि जो मोदी जी की जो क्रियाकलाप है, जो कार्य करने की उनकी शैली है, जैसे आप बड़े तेज अंदाज में बता रहे हैं और लगभग आपकी एक आध बात से मैं सहमत भी हूँ, लेकिन जैसे अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें या कांग्रेस के हाईकमान कहें श्री राहुल गांधी जी, वो जैसे मोदी जी के ऊपर और भाजपा के ऊपर जो तंज कस रहे हैं कि मोदी जी की सरकार और भाजपा की सरकार वोट चोरी करके आज तक सत्ते में काबिज रही है। संजीव जी, इसके बारे में आपका कहाँ तक सोच है? देखिए, एक्चुअली है क्या कि कांग्रेस स्टैंड बौखला रही है, कहीं सत्ता मिल नहीं रही, जनता उनके संग जुड़ नहीं रही,
तो उनको ये सब बातें करके जब वो जीत जाते हैं जिस प्रदेश में, वहाँ वोट चोरी नहीं होती है। जिस ईवीएम चिल्लाते हैं वो जीत जाते हैं तो ईवीएम गड़बड़ नहीं है, और जहाँ हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू करते हैं। अरे भाई कुछ परफॉर्मेंस करिए। राहुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूँ, आइए क्षेत्र की जनता के लिए काम करिए, अपने प्रदेश के लिए काम करिए, देश के लिए काम करिए। अब तक आप लोगों ने क्या किया आप देख रहे हैं। आज विश्व के पटल पर देश का एक ऐसा स्वाभिमान, आप हमारे हिंदुस्तान के हर आदमी का मस्तक ऊंचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल 2014 के बाद से जो विकास हुआ है आपको सामने दिख रहा है। आंकड़ों पे देख लीजिए, व्यवहारिकता में देख लीजिए, हर आदमी का स्तर ऊंचा हुआ है। आज आप विदेश जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे ओ इंडिया, सम्मान की तरफ से देखते हैं लोग इंडिया के लोगों को। तो ये तो कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया कांग्रेस में रह करके देश को गड्ढे में ढकेलने का काम किया अपनी नीतियों के कारण। अभी संजीव जी, अभी एक प्रदेश के अंदर एक आवाज़ आई थी और आवाज़ कुछ क्षण के लिए बुलंद भी हुई थी। उसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे हाईकमान कहिए, उस बात को दबा दिया गया। मैं बात करूंगा त्रिमूर्ति की, जो उत्तराखंड के अंदर त्रिमूर्ति जो काफ़ी पहले ये बातें दब गई थी। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ रावत, ये दो लोग प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, मैं कह सकता हूँ कि जैसे भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कहते हैं कि हमारी जो सरकार है धाकड़ धामी सरकार, वो ये कह रहे थे कि इस सरकार से प्रदेश के अंदर कुछ नेता संतुष्ट नहीं है धामी जी से। इसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा। देखिए, त्रिवेंद्र जी हैं, हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनके विषय में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि धाकड़ धामी ने प्रदेश को सर्वांगीण विकास करके आज जनता का प्रेम धाकड़ धामी के संग है, भारतीय जनता पार्टी के संग है, और हर क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। आप देख लीजिए, कभी आप सोच सकते थे किच्छा जैसी जगह में एम्स की स्थापना होगी, स्मार्ट औद्योगिक शहर बनने जा रहा है, इतना बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अब जिनको नहीं दिख रहा हो मैं नहीं कह सकता, मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब से उत्तराखंड प्रदेश बना है, धाकड़ धामी की सरकार ने जो प्रदेश को नई ऊंचाई तक ले आने का काम किया है, चाहे हमारे युवाओं के क्षेत्र में हो, हमारे युवाओं के रोजगार के लिए हो, चाहे महिला सशक्तिकरण पे हो, चाहे आप रोडों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, सारे क्षेत्र में विकास का जो काम मानिए पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुआ है, वो एक पूरे विश्व में मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का काम इस प्रदेश में किया है। जैसे आपने कहा कि किच्छा की एम्स की बात करी, लेकिन किच्छा के जो मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के 7 वर्ष से कहूँगा तिलक राज बेहड़ जी, वो उनका कहना ये है कि हमारी सरकार में या मेरे प्रयासों से जिस फसल को मैंने बोया आज वो भाजपा पीछे से काटने का प्रयास कर रही है। यहाँ तो तिलक राज जी बेहड़ अगर ये कहते हैं तो बिल्कुल 100% झूठ की बात करते हैं, क्योंकि एम्स तो उनका कभी था ही नहीं। एक मेडिकल कॉलेज जरूर रुद्रपुर में वो लेके आए थे जिसको पूर्ण नहीं करा पाए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो पूर्ण हुआ और अब चल रहा है। लेकिन किच्छा में तो कभी उन्होंने वो किच्छा के विकास के लिए तो सोचते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों समाचार पत्रिका में जब किच्छा से वो चुनाव हार गए तो उन्होंने कहा भाई किच्छा वाले मेरे पास मत आया करें, किच्छा वाले मेरे पास ना आया करें, मेरा किच्छा से कोई मतलब नहीं है। तो वो कहाँ विकास की सोच, वो 3 गेट बना रहा है, उसी को कंप्लीट करा लें, 4 साल होने जा रहा है, 3.5 साल वही कंप्लीट करा लें, बाकी तो पूरे क्षेत्र में दिख ही रहा है कि क्या काम हो रहा है। अच्छा संजीव जी, अब बात करेंगे 2027 की, किच्छा विधानसभा से लेके क्या पूरा उत्तराखंड प्रदेश की। उससे पहले मैं एक बात आपसे ये कहूँगा कि जो सुगबुगाहट चल रही है, जो पार्टी के अंदर जो आवाज़ हल्की हल्की बुलंद अभी हुई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आग लगी है, चिंगारी उसकी निकलने वाली है, क्या धामी जी की कुर्सी पे कोई आँच आने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं, धामी जी की कुर्सी पे कोई आंच नहीं है। 2027 का चुनाव माननीय सुशील मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्योंकि धामी जी एक ऐसा चेहरा है जो इस बार पुनः उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी और बढ़िया हमारे उत्तराखंड जैसे लोग कह रहे हैं कि गढ़वाल मंडल से अगर बात की जाए, उत्तराखंड गढ़वाल से अगर बात की जाए, तो गढ़वाल के कुछ भाजपा के नेता जो असंतुष्ट हैं पार्टी से और हाईकमान से, उनको खुश करने के लिए ऐसे चर्चा हो रही है कि गढ़वाल से भी चेहरा दे सकते हैं 1 आध साल के लिए। देखिए, परिवार है, बड़ा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है। परिवार के लोग में कोई नाराज होता तो उसको मना लेने का काम हम लोग कर लेंगे, और उनकी नाराजगी, जनता धामी सरकार से कहीं नाराज नहीं है। जनता पूरा मन बना के बैठी है कि 2027 में और बहुमत से यहाँ पर सरकार बनेगी। अब बात करेंगे आपके संजीव जी, अब बात आप की करेंगे कि आपके सक्रियता को देखते हुए भाजपा के अंदर कई नेताओं की खलबली मची हुई है, इसका कारण क्या है?
नहीं साहब, मैं एक सेवक हूँ, मैंने आपसे पहले कहा समाज सेवा करना एक हम लोग का पारिवारिक एक रहा है, और उसी के क्रम में मैं कांग्रेस में भी था, तब भी मैं समाज सेवा से जुड़ा रहा और आज भी एक समाज सेवा से जुड़ा है। बगवाड़ी के अंदर आपके कार्यालय है भाजपा का, वहाँ पर मैंने स्वयं अपने एक ध्वनि के साथ और बिल्कुल साक्षरता के साथ मैंने सुना था कि किच्छा 67 विधानसभा से संजीव भी प्रबल दावेदारी कर सकते हैं और इसमें कहीं न कहीं उनको सफलता भी मिल सकती है। जनता की आवाज़ है, तो जो यहाँ के पूर्व नेता कहें, विधायक कहें, भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता कहें या पदाधिकारी कहें, कहीं न कहीं बोखलाहट दिखाई तो दे रही होगी संजीव जी। देखिए, मैं इसको नहीं कह सकता क्योंकि हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जनता के बीच हैं और हमारे पूर्व विधायक जी भी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं और पार्टी जिसका, देखिए भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है और संगठन जो निर्णय लेगा वो मान्य होगा। तो इससे वो चाहे मैं हूँ, चाहे साफ तौर से कह सकते हैं कि आप पूरी मजबूती के साथ दावेदारी करेंगे। देखिए, एक जो आदमी क्षेत्र में काम करता है तो उसकी कहीं ना कहीं एक अपेक्षा होती है, तो सबकी है, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे क्षेत्र में और भी भाई जो काम कर रहे हैं, सबकी जुड़ी रहती है कि कहीं उसको आगे एक प्लेटफॉर्म मिले। तो वो मेरी भी इच्छा है कि मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म मिले, तो बाकी जो निर्णय होगा पार्टी का वो सर्वमान्य होगा। मतलब जैसे संजीव जी की जो मानवता है, जो पार्टी के अंदर जो सेवा के रूप में काम कर रहे हैं, तो संजीव जी की इच्छा है कि मेरे द्वारा यहाँ के क्षेत्रवासियों का कुछ सेवा किया जा सके। जैसे कहते हैं कि वृक्ष कबहू नहीं फल बके और नदी न संचय नीर, पर मारत के कारण साधु धरा शरीर। तो संजीव जी क्या इच्छा 67 विधानसभा के क्षेत्रवासियों के लिए भाजपा में आए हैं या कोई विधायकी का टिकट लेने की लालसा थी या स्वेच्छा से आए हैं, ये आपसे बात करना चाहेंगे अंतिम सवाल के साथ। देखिए, मैंने आपको बताया ना, जो राष्ट्रहित की बात करेगा वो विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं, राष्ट्र हित से जुड़े हैं, राष्ट्र के विकास से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से राष्ट्र को एक ऊंचाइयों पर ले आने का काम कर रही है, उस विचारधारा से जुड़ के हमने भाजपा में हम आए हैं और उसी विचारधारा से हम काम कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का विकास हो, हमारा क्षेत्र बढ़े और हमारे हर जनता का, जन जन की हमारी योजनाएँ हम सब तक पहुँचाएँ, ये हमारा काम है। और उसके लिए आगे मैंने आपसे बताया ना, सबकी अपेक्षा होती है, काम कर रहे हैं, बाकी पार्टी पर है। पार्टी अगर अगर आपकी योग्यता को देखा जाए, आपके सकुशल व्यवहार को देखा जाए, जैसे कई इस बीच में मैंने देखा है कि बड़ा तेजस्वी और बड़ा सक्रिय हृदय से आप बात को अपने रखते हैं, पार्टी फोरम पे भी रखते हैं, जनता के बीच में भी रखते हैं। अगर मानते हैं कि अगर आपको 27 में विधानसभा का टिकट मिल जाता है तो आप जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे, तो आप या अपने परिवार को समेटने का और समझाने का काम करेंगे? नहीं, बहुत बड़ा दिक्कत आएगी किच्छा विधानसभा में। देखिए, मैंने कहा जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं, सब मेरे लिए सम्मान्य हैं और सब के बीच में रहकर ही कोई काम हो पाएगा। हमारे संजीव कुमार जी थे, 67 विधानसभा किच्छा से भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और 27 में लालसा भी है और इनकी तैयारी भी है कि जनता के बीच में जाएं और विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए, ये लालसा है। आप ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें 24 भारत न्यूज़ के साथ। अगली बार फिर एक बार हम शामिल होंगे एक नई आवाज़ के साथ, नए चेहरे के साथ और नए शहर में।